नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। दूसरा प्रश्न है, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। और कब हुआ था ये? 1926 में हुआ था। चौथा प्रश्न है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से एक ने रखी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, बी आर अम्बेडकर जी ने रखी थी। पांचवा प्रश्न है, उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर दास के द्वारा। इनके अलावा भी एक लोग थे जिनका नाम था गोप बंधु, इन्होंने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी, गोप बंधु ने भी। आगे चलते हैं। छठवां प्रश्न है, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को। आठवां प्रश्न है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना में। पूना में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। नवा प्रश्न है, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31 दिसंबर 1929 को। 10वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में की गई थी। 11वां प्रश्न है, करलाइकर सर्कुलर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है। 12वां प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ तो कब हुआ था बंगाल का विभाजन? ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। देखिए, 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा हुई थी। कब? 20 जुलाई को घोषणा हुई थी और उसके बाद 20 अक्टूबर को विभाजन कर दिया गया था और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शोक दिवस के रूप में। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। 14वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के छात्रों ने यहाँ प्रमुख भूमिका निभाई थी। 15वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। देखिए, रद्द किया गया था सन 1911, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। किससे? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था 1911 में। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधाकांत देव जी के द्वारा ये की गई थी। 17वां प्रश्न है, किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। 18वां प्रश्न है,
कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1934 में ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। 1934 में कहाँ? बम्बई में हुआ था। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट जेम्स पैलेस। अब देखिए हुआ कब था ये? तो 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था और ये चला था कब तक? 1 दिसंबर 1931 तक। अगला प्रश्न 20वां, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1946 में घटित हुआ था। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जतिन दास। जतिन दास की मृत्यु जो हुई थी वो जेल में हुई थी और भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है 22वां, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो ये कब लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी को ये कहा गया। 24वां प्रश्न है, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। 25वां प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में गुजरात में। कहाँ? गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। 27वां प्रश्न है, CR फॉर्मूला राम गोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। 28वां प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में इन्होंने रोका था। और शुरुआत कब की थी? तो 1916 में इन्होंने शुरुआत की थी। कहाँ से? मद्रास से। मद्रास से इन्होंने क्या किया था? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। 29वां प्रश्न, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबेडकर ने, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ये हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 24 सितंबर 1932 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है 30वां, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स पैलेस में ये हुआ था। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।